श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। गणेशाय नमः। अतः पौष कृष्ण एकादशी व्रत कथा प्रारंभ थे। युधिष्ठिर ने कहा, पौष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उनमें किस देवता की पूजा की जाती है? हे स्वामिन, हे जनार्दन, यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण जी भगवान ने कहा, हे राजेंद्र, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं कहूँगा। मैं जितना संतुष्ट एकादशी के व्रत से होता हूँ, उतना अधिक संतुष्ट दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी नहीं होता। इस कारण संपूर्ण यत्न से हरिवासर एकादशी का व्रत करना उचित है। हे राजन, पौष कृष्ण पक्ष में एकादशी युक्त जो एकादशी होती है, उसका मातम्य एकाग्र चित्त से श्रवण करना चाहिए। हे राजन, सब महीनों में जितनी एकादशियां होती है, यद्यपि उसमें भेद नहीं करना चाहिए, तथापि इस एकादशी की और भी कथा सुनिए। अब मैं लोगों के हित के लिए निर्मित पौष की एकादशी की विधि आपसे कहूँगा। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इसके अधिदेव नारायण है। इनमें विधि पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। हे राजन, पूर्वोक्त विधि से मनुष्य को एकादशी व्रत करना चाहिए। जैसे नागों में शेष है, पक्षियों में गरुड़ है, यज्ञों में अश्वमेघ, नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ है। हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो सर्वदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे सर्वदा मेरे प्रिय है। सफला नाम की एकादशी की पूजन विधि सुनिए। व्रत के दिन ऋतु फलों से मेरे पूजन करना चाहिए। उत्तम नारियल का फल, जंबीर, अनार, सुपारी, लवंग, आम, अनेक प्रकार के फल और धूप दीप से विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करें। सफला एकादशी की रात्रि में जागरण तथा दीपदान से अधिक उत्तम कहा गया है। जब तक नेत्र खुले रहे, तब तक एकाग्र मन से जागरण करते रहे। उस जागरण का पुण्य फल सुनो। हे राजन, उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ है, न कोई लोक में व्रत है। क्योंकि 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, उतना पुण्य फल सफला के व्रत करने से प्राप्त होता है। हे राजसिंह, अब सफला की कथा सुनो। महिष्मत राजा की चंपावती नाम की पूरी प्रसिद्ध राजधानी थी। उस महिष्मत राजा के 4 पुत्र हुए। उसमें लंबुक नामक ज्येष्ठ पुत्र महापापी, दूसरों की स्त्री में रमण करने वाला, जुआ खेलने वाला और सर्वदा वेश्याओं के संग में रति करने वाला था। इस भांति उस पतित ने पिता के सब द्रव्य को नष्ट कर दिया। नित्य बुरे आचरण में लगा रहता था। ब्राह्मण, वेश्य और देवताओं की निंदा किया करता था। महिष्मत राजा ने अपने इस लुम्बक नाम पुत्र को राज्य से निष्कासित कर दिया। लुम्बक का निर्वासन सुनकर राजा के भय से उनके बंधु और परिवार के सभी लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया। तब लुम्बक मन में विचार करने लगा कि पिता और भाइयों ने मेरा निर्वासन कर दिया, अब मेरा कर्तव्य क्या है। इस प्रकार चिंतित होता हुआ पाप बुद्धि से प्रवृत्ति रहते हुए भी उसने विचार किया। अंतल तो गत्वा पिता का परित्याग कर वन में जाने का निश्चय किया। वन में रहकर ही रात्रि में नगर में प्रवेश करूंगा।
दिन भर वन में रहकर रात को नगर की चोरी कर पिता का सब धन ले लूँगा। इस प्रकार निश्चय कर वन में ही रात में नगर में प्रवेश करूँगा। भाग्य का सताया हुआ लुम्बक नगर त्याग कर सघन वन में चला गया। वह पापी नित्य वन के जीवों को मारता और नित्य चोरी करता था। इस प्रकार उसने समस्त नगर में चोरी की। जब लोग उनको पकड़ भी लेते तो महिष्मत राजा के डर से उसे छोड़ देते थे। वह पापी जन्मांतर के पाप से राज्य भ्रष्ट हो गया। नित्य मांस भक्षण करता हुआ भी फल का भक्षण करता था। उस दुष्ट का आश्रम इसलिए वासुदेव भगवान को प्रिय था। वहाँ अति प्राचीन पिंपल का एक वृक्ष था। उस उपवन में वह पादप देवता के समान पूज्य था। उसी स्थान में वह पाप बुद्धि लुम्बक कुछ काल तक निवास करता रहा। घृणित और दुष्कर्म करते हुए उसे पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी प्राप्त हुई। हे राजन, 10वीं की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण ठंडक से उससे बड़ा कष्ट हुआ और वह मूर्छित हो गया। पिंपल के नीचे उसे नींद न लगी। इस प्रकार वह मृतक के समान हो गया। रात की ठंडक से दांत कटकटाने लगे। इसी प्रकार रात्रि में व्यतीत हुई। सूर्य के उदय होने पर ही वह चैतन्य नहीं हुआ। जब सफला एकादशी के दिन मध्याह्न काल हुआ तब वह कुछ चैतन्य हुआ। चैतन्य होने पर क्षण भर के पश्चात वह धीरे धीरे उठा। वह पग पग पर गिरता लंगड़ाता हुआ भली भांति चलने लगा। सुधा प्यास से पीड़ित लुम्बक जीव हत्या करने में असमर्थ हो गया। अतः वह बाध्य होकर भूमि पर गिरे हुए फलों को उठाकर वह पिंपल के वृक्ष के पास आया। तब तक सूर्यास्त हो गया। उन सब फलों को उस वृक्ष के मूल में रखकर वह दुखी हो गया और विलाप करने लगा कि हाय पिता, न जाने अब भविष्य में क्या होगा। ऐसा कहकर इन फलों को हरि भगवान के प्रसन्न होने के लिए समर्पण किया। वह लुम्बक उस रात्रि को भी जागरण करता हुआ रह गया। उस निराहार जागरण से भगवान मधुसूदन ने सफला एकादशी का व्रत उन फलों का पूजन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्बक ने अनायास ही उत्तम व्रत कर लिया और उसी व्रत के प्रभाव से उसको निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। हे राजन, पुण्य का अंकुर उदय होते लुम्बक को क्या मिला उसे सुने। सूर्योदय के समय वह दिव्य अस्त्र लुम्बक के निकट आकर खड़ा हो गया। के समय दिव्य अश्व लुम्बक के निकट आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, वासुदेव के प्रसाद और सफला के प्रभाव से तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा। तुम पिता के समीप जाओ और निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। इस आकाशवाणी को सुनकर उसने स्वीकार किया। तदंतर उनका शरीर दिव्य हो गया। उन्होंने अपनी बुद्धि विष्णु भगवान के चरणों में लगा ली और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो पिता को नमस्कार कर घर में रहने लगा। उस वैष्णव पुत्र को अपने पिता के निकटस्थ राज्य दिया। उसने बहुत काल तक राज्य किया। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति में सदा लीन रहने लगा और श्री कृष्ण के प्रसाद से उनको मनवांछित सुंदर पुत्र और स्त्री मिली। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर वह अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं विष्णु की भक्ति में परायण होकर स्त्री सहित वन में चला गया। अपनी आत्मा को वश में करके विष्णु लोक में गया। वहाँ कृष्ण के समीप जाने से चिंता नहीं रहती। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत जो करेंगे वे इस लोक के यश और परलोक में निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सफला एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के शरीर में धन्य है। सफला एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य संसार में धन्य हैं। वे इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, जो मनुष्य सफला एकादशी का माहात्म्य सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर स्वर्ग को निवास करता है। इति पौष कृष्ण
सफला एकादशी व्रत करता भाषा टीका संपूर्णम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शुक्ल पक्ष एकादशी का लिंक नीचे दिया गया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।